हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एस.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। हिंदी में कहते हैं हम इसे संख्या पद्धति। और भैया, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। और इससे पिछली वीडियो में या फिर इससे पिछली क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर देख लिए थे। कहाँ तक? 162 तक क्वेश्चन नंबर कर लिए थे हमने इससे पिछली क्लास में, इससे पिछली वीडियो में 162। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 163। आज जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 163, और टाइप रहने वाला है हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक टाइप लिख लो, इकाई का अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू यूनिट डिजिट। तो आज जो है हम देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो पहले जो है हम इसका क्या समझते हैं, पहले समझते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट। तो पहले देखते हैं हम इकाई का अंक जो है होता क्या है। सर, ये इकाई का अंक जो है होता क्या है, इधर देख लो भैया। इधर हम सवाल लगा लेंगे, इधर भैया इसका कॉन्सेप्ट लिख लो क्या क्या है। तो जैसे आपको कोई संख्या दी रहेगी, संख्या दे दी जैसे 25,0,9,2, और आपसे इकाई का अंक पूछ लिया इसमें। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं देगा, पर हम आपको समझा रहे हैं इकाई का अंक होता क्या है। तो भैया ये होता है इकाई का अंक। ये जो होता है ये होता है इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे। तो इसे कहते हैं हम इकाई का अंक। ये क्या है? इकाई का अंक। अगर पूछ ले इसमें इकाई का अंक क्या है तो आप कह दोगे भैया 2। पर ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं। क्यों? काफ़ी आसान क्वेश्चन है वो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। तो देखो, अगर हम किसी संख्या की अंक की, यहाँ लिख लेते हैं, अगर कोई संख्या है, संख्या है और या फिर कोई अंक है, या फिर कोई अंक है, और उसकी गुणा जो है ना हम अगर 0 से कर दे, अगर उसकी गुणा हम 0 से कर दे ना, तो इकाई का अंक जो आएगा ना वो आएगा 0 भैया। इकाई का अंक आएगा 0। चाहे देख लो, एग्जाम्पल ले लो इसका। कोई संख्या ले लो, 205 ले ली, और अंक क्या होता है? संख्या हो गई यो, और अंक होता है यो। अगर हम इसकी गुणा 0 से करेंगे तो देख लो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। यानी कि इसकी अगर 205 की गुणा हम 0 से करेंगे क्या आएगा? 0। इकाई का अंक 0। तो आपको पता चलिए क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 0। अगर कोई संख्या, अगर हम 5 की गुणा, अब देखो 5 का क्या नियम है। अगर हम 5 की गुणा जो है किसी सम, पहले देखो विषम संख्या से, अगर हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या से कर दें, विषम संख्या से, तो भैया इकाई का अंक जो बनेगा ना वो बनेगा 5। सर ये कैसे? तो देखो, ये 5 है, विषम नंबर ले लो, कोई भी ले लो, विषम अंक जो है कोई सा भी ले लो। 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, चलो 9 ले लो। तो देखो इकाई का अंक भैया 5 बनने वाला है। 9 पंजे 45, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5। जैसे हमने क्या ले लिया? इकाई का अंक 5 से गुणा करनी है विषम नंबर की, 7 ले लिया, 7 पंजे 35, इकाई का अंक 5। कोई भी ले सकते हो भैया। अगर सर हम 5 की गुणा अगर सम संख्या से कर दे तो क्या बात होएगी? तो जो है इकाई का अंक कितना आएगा अगर हम सम संख्या से कर दें? तो भैया इकाई का अंक जो बनेगा ना वो बनेगा 0। जैसे 5 की गुणा हम सम संख्या यानी कि 2 से कर दो, इकाई का अंक 0। तो ये भैया कुछ आसान सी बातें हैं, इन्हें जो है आप याद रखो। क्वेश्चन में जो है काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब देखो, 0 और 1 और 5 और 6, इनकी घात जो है भैया कुछ भी हो, इनकी घात जो है कुछ भी हो, हम लिख सकते हैं यहाँ घात कुछ भी हो या XYZ। चलो लिख लो कुछ भी हो, इनकी घात जो है कुछ भी हो, इकाई का अंक भैया क्या आएगा? वही आएगा। सर ये क्या मतलब है? तो देखो, जैसे हमने लिख लिया 5, 7 और 6, अब इसकी घात कुछ भी हो, मतलब 709 है। तो देखो इसमें क्या है? इकाई का अंक 5, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। और हमने बताया इकाई का अंक अगर 6 होएगा या 5 होएगा या 1 होएगा या 0 होएगा,
तो उसकी घात कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक जो आएगा ना वही आएगा बस। तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। समझ में आ गई बात ये। अब देखो भैया, समझते चलो भैया, ये जो है आपको क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अब देखो 3 का नियम, 3 का नियम 1। अब देखो 4 का, अगर 4 की पावर हुई सम, पहले विषम देख लो। अगर 4 की पावर हो गई विषम, अगर 4 की पावर हुई विषम, तो आंसर जो बनेगा ना आपका वो बनेगा भैया 4। आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4। अगर 4 की पावर सम हुई, अगर 4 की पावर सम हुई तो आंसर बनेगा आपका 6। आंसर बनेगा 6। तो विषम लेते हैं इसे। चार की पावर विषम लो, 4 की पावर 1 विषम है तो 4 की पावर 1 4। विषम ले लो जैसे 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब 4 का घन कितना होता है, 4 का वर्ग 16 और घन 64। तो कितना आ गया है इकाई का अंक 4। तो हमने लिख दिया अगर 4 की पावर विषम होएगी तो इकाई का अंक आएगा 4, और 4 की पावर सम होएगी तो 6। देखो 4 की पावर सम ले लो तो इकाई का अंक आ गया भैया 6। समझ लो नहीं। इसी प्रकार अब 9 का नियम, 9 का नियम भी बस यही कहता है। 9 की पावर सर सम, पहले विषम देखो, अगर विषम हुई तो आंसर आएगा 9, और 9 की पावर सम हुई तो आपका आंसर बन जाएगा सर 1। देखो 9 की पावर 1 करोगे तो आंसर 9, और 9 की पावर सम यानी कि 2 कर लो, 9 की पावर 2 और 9 का वर्ग 81 तो 1। क्या क्या देख लिया आपने। अब जो बचा 1 देख लिया, 1 देख लिया, 0 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया। अब जो बचा 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 6 बचा। यही तो बचे 6 और 7 बचा। अब इनकी घात कुछ भी हो, इनकी घात जो है कुछ भी हो, यहाँ लिख सकते हैं हम घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को जो है ना 4 से लगाएंगे भाग, 4 से लगाएंगे भाग, और हम जो है क्या पता करेंगे, हम जो है शेष का पता करेंगे कि उस घात को 4 से भाग लगाने के बाद जो शेष फल आ रहा है वो कितना है। तो हम जो है शेष फल देखेंगे इसमें। शेष फल कैसे, हम जब क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर भैया घात को 4 से भाग लगाने के बाद अगर शेषफल जैसे 2 आ गया, तो मान लिया जैसे 2 की घात 2 आ गई तो 4 हो जाएगा इकाई का अंक, और 3 की घात 2 आ गई तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ये तो बात आपको पता है अच्छी तरीके से। अगर सर 2 की पावर, अगर 2 और 6, अगर हम इसकी घात को 4 से भाग लगाएं और किसी वजह से शेष 0 हो जाए, किसी वजह से शेष जो है शेषफल किया जाए 0 हो जाए, तो उसमें जो है उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 6 का तो भैया देख लिया हमने, इस जगह आएगा 8, क्योंकि 6 का तो देख लिया हमने, इस जगह लिखो 8, इस जगह 8। तो उस कंडीशन में जो आएगा ना कि इकाई का अंक, जब शेष फल आपका 0 बचेगा तो उस कंडीशन में जो है ना वो जाएगा इकाई का अंक 6। उस कंडीशन में इकाई का अंक आ जाएगा 6। और सर 3 और 7 और इसकी घात को हम 4 से भाग लगाए और किसी वजह से शेष 0 हो जाए, किसी वजह से शेष फल क्या जाए 0, तो यहाँ भी लिख लो शेष फल जो है ना किसी वजह से 0 हो जाए, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। वो आंसर बनेगा आपका 1। कैसे अभी समझाएंगे, इसे अभी हम आपको अभी समझाएंगे। तो पहले जो है इतनी बात भैया समझो और अच्छी तरीके से इसे नोट करो। इसे जो है भैया नोट कर लो, जो हमने लिखा है इसे नोट कर लो। तो देखो
इसका क्या प्रोसेस है, मान लो 2 की घात जो है ना 40 आ गई, 2 की घात 40 आ गई। इधर देख लेते हैं, इसे भैया मिटा लो, इसे जो है मिटा लो, क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं। लो सर मिटा लिया। देखो 2 की घात 40 आ गई ऐसे। अब तुम 4 से ऐसा भाग लगाओगे 40 को, तो शेष फल क्या आएगा, शेष फल आएगा 0 यानी कि 0। और हमने बताया था 2 हो या फिर 8 हो, 2 हो, दोनों के लिए है भैया यो, 2 हो या फिर 8 हो, अगर उसके तुम घात को जो है ना 4 से भाग लगा, चलो घात लिख लो इस जगह, इसे जो है घात लिख लो, क्योंकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ लिख लो, देखो अगर हम उसकी घात को 4 से भाग लगाए और किसी वजह से शेष फल जो है ना, शेष लिख दिया मैंने, शेष 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में इकाई अंक जो होगा ना वो होएगा 6। यहाँ भी लिख लो, उसकी घात को अगर 3 की और 7 की घात को, इकाई का अंक हो सकता है भैया, इकाई का अंक समझ रहे हो नहीं, घात को जो है 4 से भाग लगाए और शेष जो है 0 हो जाए, तो इकाई का अंक जो होएगा ना, यहाँ लिख दिया हमने 0, इकाई का अंक जो होएगा ना वो होएगा 1। कैसे है देखो, 2 की पावर जो है ना 40 थी, इसे हम 40 से भाग, इसे जो हम 4 से भाग लगाएंगे, तो आपको पता है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 40 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, हमें पता है और तुम्हें पता है। पर एक काम करो, इसे जो है 4 से पूरा पूरा मत काटो, 4 नम 36, पूरा पूरा मत काटो भैया, क्योंकि हम बताएंगे आपको 6 जो है कहाँ से आया, किस तरीके से आया हो। तो देखो 40 को 4 से पूरा पूरा मत काटो और शेष पता करो, 4 नम 36, 4 शेष बचा, इसका शेष जो बचा वो बचा 4। तो बस अब 2 की पावर आप 4 करोगे ना, तो इकाई अंक भैया 6 आएगा, चाहे देख लो। अगर आप 2 की गुणा 4 बारी करोगे ना, तो इकाई अंक भैया क्या आएगा, 6। हमने पहले ही लिख दिया। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, क्या आया भैया, इकाई का अंक आया 16। इकाई का अंक आया कितना, 6। 16 क्या है, संख्या है, पर इकाई का अंक 6। तो इसी वजह से जो है हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। 8 का करोगे तो 8 का भैया 6 ही आएगा। अब इसे देख लो, जैसा आपको 3 की पावर दे दी 40 ने लेके हम 80 ले लेते हैं आपका, क्योंकि 80 भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। चलो 3 की पावर 80, देखिए भैया 4 से 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा तो कटेगा यो। पर एक काम करो, आप पूरा पूरा मत काटो, इसे पूरा पूरा मत काटो, तो कितने बारी कटेगा, कितने बारी क्या, आप शेष पता करो, इसका शेष क्या आएगा, तो 4 दूनी 8, शेष 0 ही आएगा इसका, और क्या शेष क्या आएगा, इसका भी 0 आएगा। चलो 40 ही ले लेते हैं, इस जगह भी 40 ही ले लो, क्योंकि तरीका तो सेम है। अगर 3 की पावर 40 आ गई तो 4 से काटो, पूरा पूरा कट जाएगा, पर हमें पूरा पूरा नहीं काटना, आपको बताना है हमें 1 कहाँ से आया। तो 4 नम 36, शेष कितना बच रहा है, 4, शेष बच रहा है 4। अब तुम 3 की पावर 4 करियो भैया, 3 की पावर 4 करियो, तो कुछ नहीं करना, 3 की 4 बारी गुणा कर दो, 3 की जो है 4 बारी गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया, सर हमें नहीं पता, तो गुणा कर लो ना, 7 तिया 21, और 6 और 2 8, 81, 27 तिया 81। देखियो भैया इकाई का अंक इसमें 1 ही आ गया क्या, 81 में इकाई का अंक 1 ही आ गया, बिल्कुल सही बात। तो 3 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, इकाई का अंक आएगा 9, कब, जब हम घात को 4 से भाग लगाएंगे और शेष फल आएगा 0, समझ रहे हो नहीं। अब 8 के और 2 के लिए है, जब हम घात को 4 से भाग लगाएंगे और शेष फल आएगा 0, तो इकाई का अंक आ जाएगा 6, समझ गए बात को। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो भैया क्वेश्चनों को, क्वेश्चन जो है अब काफ़ी आसान होने वाले हैं, क्योंकि आपने जो है ये बात समझ ली अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने जो है ये बात भैया अच्छी तरीके से समझ ली। क्वेश्चन देख लो अब,
क्वेश्चन देखो, और ये क्या लिख रहा है भैया, इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर ये आपको चमक रहा ना तो देखो ये लिख रहा है इकाई का अंक, अंक ज्ञात करना। चलो क्वेश्चन ले लो भैया, 163, काफ़ी आसान क्वेश्चन, 163 काफ़ी आसान क्वेश्चन भैया। इसमें बोला गया है, और ये जो है ना 163 से 174 तक, इनमें जो है ना सभी में इकाई का अंक ज्ञात करना, बस इनमें जो है सभी में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो किस किस प्रकार से हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, इन्हें समझ लो भैया। इस जो हमने लिखा है बोर्ड पे इधर, इसे समझ लो और सारे क्वेश्चन जो है आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो यो लिखा है 4387, 4387 और उसकी घात जो है ना 245, 245 गुना 621, उसकी पावर जो है वो है 72। तो बताओ इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक बता दो। तो भैया इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 4387 या 621, इकाई का अंक देखिए जरा इधर क्या है सर, 7 है, और इकाई का अंक इधर देखिए भैया 1 है। और सर आपने बताया था अगर 0 हो, इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसकी घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक जो आ जाएगा ना वही आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक किसका तो सेम आ जाएगा। जो इस जगह है ना सेम इसी प्रकार से आ जाएगा, इस जगह हमने लिख दिया। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, समझो दोबारा, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक भैया जो यहाँ होएगा ना वही आ जाएगा। इस जगह क्या है 1, इकाई का अंक 1। सर इसका इकाई का अंक तो इकाई है, चलो, और गुणा का निशान लगा दो। इसका बताओ, इसका इकाई का अंक कितना है 7, और 7 का नियम देखो क्या है। तो देखो इकाई का अंक यहाँ 7 है, और इसकी 7 की पावर कुछ भी हो, हमने लिखा है 7 की पावर कुछ भी हो, 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओ पावर में वो, और शेष फल का पता कर लो भैया। क्या कर लो, शेष फल का पता। तो बस हम जो है यहाँ 4 से भाग लगाएंगे, और आपको पता है शेष फल जो है ना वो 1 आ जाएगा, शेष फल 1 आ जाएगा। सर आपको कैसे पता चल गया 1 आ जाएगा? तो देखो 4 छंग 24, पूरा पूरा कैंसिल, 5 बचा, लगाइए भाग 5, 5 को 4 से, 4 करना 4, शेष बचा 1, तो शेष बचा भैया 1। और 7 की पावर आप 1 करोगे ना, अगर 7 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। 7 की पावर आप 1 करोगे तो 7 आएगा, और गुणा में क्या है भैया 1, गुणा में क्या है 1, और 7 ही का ना 7, इकाई का अंक आइया भैया इसका 7, इकाई का अंक इसका आइया 7। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भैया नोट करो, इकाई का अंक आइया इसका 7। ऑप्शन नंबर देख लो डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लिख लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इससे अगला, यानी कि 164, और 164 में क्या बात बोली गई है उसे भी पढ़ो, पढ़ो क्या देख लो, और इकाई का अंक बताओ इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 164, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है 122, 122 क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चन नंबर 164। इसमें लिखा है 122 और उसकी पावर लिखा है सर 173। अच्छा, इकाई का अंक बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। हमने बताया था इकाई का अंक 2 हो, हमने बताया था इकाई का अंक, समझते रहोगे इधर, इकाई का अंक 2 हो, इकाई का अंक 2 हो या 3 हो या 8 हो या 7 हो, क्या करना है, घात को 4 से भाग लगानी, शेष फल का पता करना। घात को 4 से भाग लगानी और शेष फल का पता करना। तो घात इसकी 173, 4 से भाग लगाओ, शेष फल का पता करो।
शेषफल का पता करो। देखो एक आएगा शेषफल, एक आएगा। कैसे पता करा सर? तो देखो 4 चौक 16, यू है 17, तो कितना बचा? एक बचा, यहाँ हो जाएगा 13 और 4 तिया 12, तो घात शेषफल आ गया इसका 1, शेषफल आ गया इसका 1। और आपको पता है और हमें पता है 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 1 होता है 2। ऑप्शन नंबर देख लो पहला, यानी कि ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नोट करो इन दोनों क्वेश्चनों को भैया, नोट कर लो इन दोनों क्वेश्चनों को। और अब जो देखेंगे हम वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 165। इधर देख लेते हैं। वन सिक्स फाइव क्या बोला इसमें? इसमें बोला गया है 57, 57 की पावर जो है ना वो है 25 और -1 है। बताओ इसका इकाई अंक, बताओ इसका इकाई अंक। क्या बताया था सर? इकाई अंक 7 हो, 7 हो या 8 हो या 3 हो या 2 हो, घात को 4 से भाग लगाओ, शेषफल का पता करो। 4 छंग 24, शेषफल आइए इसका 1, यानी कि 7 की पावर 1। इकाई अंक यही तो है, 57 से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक देखो बस 7, तो 7 की घात 1 और इकाई अंक 6 आएगा। कैसा आएगा? 7 की पावर 1 7 -1 6। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? सी, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 165 का जो है ना वो हो जाएगा ए। हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 164, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा ए। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन 66 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो 166 देख लो। 1570 है और उसकी पावर भी कुछ है। क्या है भैया? 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1571 पावर 2 प्लस 1572 और 1573, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 72, 1572 और पावर है सर 2, प्लस में फिर है 1573 और फिर पावर 2। इकाई अंक पूछा सर, यूनिट डिजिट पूछी हमसे। और आपने बताया था सर अगर इकाई अंक 0 हो, क्या बताया था सर आपने? इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, घात कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इसका इकाई अंक तो जाएगा भैया जो है, तो वो लिख दो इस जगह। क्या है? 0, तो 0 लिख दिया। अब 1 हो, जो 0 पे जो नियम इस पर लागू होया है वो इन सभी पे तो होगा। 1 पे 0 पे 5 पे 6 पे, तो 1 यहाँ 1 है, तो इसका इकाई अंक 1। क्यों? घात कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। 2 का नियम, 2 का नियम कहाँ गया भाई? तो ये हैगा, इसमें जो है हमें 4 घात को 4 से भाग लगानी है और शेषफल का पता करना हो। सर इस शेषफल तो इसका 2 ही जाएगा, अगर आप 2 को 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल तो इसका 2 ही जाएगा। तो बस 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2, 4 आ जाएगा। 4 आ गया प्लस में 3, तो 3 देखो भाई कहाँ है? 3 ही आएगा। घात को 4 से भाग लगाओ, 2 का घात को 4 से भाग लगाओ, शेषफल का पता करो। सर इसकी भी घात 2 ही जाएगी और 3 की घात 2, 3 की घात 2 अर्थात 9। अब जो है ऐड कर लो और कुछ नहीं करना, ऐड करियो भैया। 14 हो गए। कितने हो गए? 1 + 4 + 9 बराबर 14। इकाई अंक 14 आ गया, इकाई अंक 14 है। सर इकाई अंक आ गया 4, इकाई के स्थान पर 4 ही तो है, इकाई के स्थान पर 4 ही तो है, इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक पूछा, इकाई के अंक पर है 4, तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर देख लो, डी ऑप्शन हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है आप देखो क्वेश्चन नंबर 167। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 167 और इसे करते हैं हम डिलीट, क्योंकि बोर्ड भैया भर चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167, इसमें देखो क्या बात बोली गई है। 1001 है और उसकी पावर 2008 है। 1001 है और इसकी पावर 2002 है, 2008 है, ना कि 2002। 8 हो गई लो, प्लस में 2 क्या है, 1002। बस इकाई का अंक बता दो, इकाई का अंक बता दो। चलो इसी कर लेते हैं पहले। देखो इकाई का अंक 1 है, इसी से तो मतलब है हमें। इकाई का अंक पूछा है, 1 की पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक हो जाएगा 1, इकाई का अंक हो जाएगा 1। अगर इस जगह इकाई के स्थान पर 5 होता तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 आ जाता, पर इस जगह फिलहाल जो है क्या है, 1। भैया जो इन चारों के लिए है, अगर 0 होएगा तब 1 होएगा, तब 5 होएगा, तब और 6 होएगा तब। इस जगह क्या है 1, तो इकाई का अंक 1, प्लस में इसका इकाई का अंक 2, 1 और 2 3, इकाई का अंक आ गया 3। इकाई का अंक आ गया 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 168, 3 की पावर 40, इकाई का अंक बताओ। क्या लगाना है, घात को 4 से भाग, घात को 4 से भाग लगाएंगे सर तो शेष फल तो 0 हो जाएगा, शेष फल तो 0 हो जाएगा। और हमने बताया था जब 3 की घात और 7 की घात को अगर तुम 4 से भाग लगाओ और शेष फल जो है ना किसी वजह से 0 हो जाए तो उसका जो इकाई का अंक हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1। तो आपको पता है इसका इकाई का अंक जो बनने वाला है वो बनने वाला है 1। और ऑप्शन भी आपको पता है कौन सा बनने वाला है, ए। 169, 169 देख लो भैया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पर हम जो है लिखते हैं और फिर आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तिरासी और गुना में है भैया 9। बताओ इसका इकाई का अंक। संख्या तो सही लिख दी हमने, अगर संख्या हमने थोड़ी सी भी गलत लिख दी तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा भैया। आपको ही पता है और मुझे पता है। तो देखो इकाई का अंक देखो सभी में इनमें 7, 5, 8, 9, गुना कर लो भैया इनकी। 7 पंजे 35, कितना ये 35। इकाई का अंक 5 और इस 5 की गुणा कर लो 8, इस 5 की गुणा कर लो 7 में को, क्योंकि 8 से पहले 7 भी तो है। तो 5 सत्ते 35, कितना ये 35। इकाई का अंक 5 और 5 अट्ठे 40, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। और 0 में कुछ जो है आप किसी भी संख्या की गुणा कर लो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो आंसर जो है यानी कि इकाई का अंक जो है वो बन जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में ना आया हो तो वीडियो भैया बैक करो और जब देखो तो क्वेश्चन नंबर 170 देखो। अगर ये आपके 169 समझ में ना आया हो ना तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, वीडियो को बैक करो और दोबारा देखो और क्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 170 क्या बात बोली गई है। तो 170 में है 3 गुणा 38, 3 गुणा 38 और भैया 3 गुना 38 गुणा 3
3 × 38 गुणा 500 कितना है, 537 गुणा 1256। बताओ इसमें इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। इसका इकाई का अंक तो 3 हो जाएगा, इसका 8 और इसका 7 और इसका 6। सर गुणा का सिंबल लगा हुआ है तो इनकी गुणा कर लो। किसकी? इकाई के अंक की। इस जगह प्लस होता है तो जोड़ लेते हैं और घाटा का होता निशान तो घटा लेते हैं। फिलहाल जो है क्या है, गुणा का निशान, तो गुणा कर लो। 3 अट्ठे 24 और 24 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इकाई का अंक देख लो क्या है, 4 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, इकाई का अंक 8, 8 छंग 48 और 48 इस प्रकार से लिखा जाता है और इकाई का अंक इस प्रकार से 8 हो जाता है। तो देख लो ऑप्शन नंबर देख लो भैया, डी हो जाएगा इसका। 70 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान, बस गुणा करनी है इसमें भी जो है आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। पर हम तो भैया आपको क्या करेंगे बताएंगे। चलो देख लो 171 171 71 72 73 और कहाँ तक गए हो 79। चलो देखो इस प्रकार से है, 71 है गुणा में 72 है गुणा में 73 है और गुणा में 74 है गुणा में 75 है गुणा में 76 है गुणा में 77 है गुणा में 78 भी है और गुणा में क्या है, इधर लिख, गुणा का निशान लगाओ और नीचे लिख लो। हालांकि आगे को है पर यहाँ लिख लो, क्यों, जगह नहीं है। तो देखो इकाई का अंक देखते चलो जाओ उनका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा का सिंबल है। तो ध्यानपूर्वक समझो कैसे निकालेंगे इसका आंसर। क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? तो देखो यहाँ देखो, हमने बताया था अगर आप 5 की गुणा सम संख्या से कर दोगे ना, अगर 5 की गुणा सम संख्या से कर दोगे तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो देखो 5 भी है और सम संख्या देख लो भैया बहुत सी है, 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 भी है, किसी से भी कर दो, इकाई का अंक बन जाएगा 0। 5 चौक 20, इकाई का अंक 0। और वैसे भी देख सकते थे हम पहले लिख चुके हैं, क्या आएगा 0। और आपको ये बात भी अच्छी तरीके से पता है, अगर हम 0 की गुणा किसी भी संख्या से कर दें, इकाई का अंक तो 0 आएगा ही आएगा, वो सारी संख्या ही 0 हो जाएगी। जैसे 20 की गुणा 0 से कर दो, 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, 0 तो हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक तो 0 ही आएगा। तो बस इकाई का अंक जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर देखो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों? क्योंकि 0 आया इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक आया है 0। अब देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 172 और क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। उससे पहले हम इन्हें मिटाते हैं और नोट करे हो ना हो तो भैया नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो। तो देखो इन्हें करते हैं डिलीट, और डिलीट जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं। और अब देखेंगे हम क्या था, इसका आता इकाई का अंक 0, ऑप्शन नंबर बी। तो लो ये डिलीट कर दिए। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 क्या बात बोली है, 153 है उसकी घात 144, 153 है और उसकी घात जो है ना 144 है। 153 है और उसकी घात 144 है, माइनस 100 लिख लेते हैं। 153 उसकी घात 144 माइनस 115 और इसकी घात जो है ना वो है 123। घाती भैया काफ़ी बड़ी बड़ी है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जो है शेषफल से मतलब है। और माइनस का 1
माइनस का 121 घात 510 प्लस का 216 और इसकी घात देखिए भैया 25, इसकी घात है 25। सही है। 44 10 15 सही है। इकाई अंक बता दो, इकाई अंक बता दो। 3 का नियम देखो, घात को क्या लगाना है, 4 से भाग, शेषफल का पता करो। 4 तिया 12, 4 छंग 24, शेषफल 0 सर, शेषफल 0 कैसे? अगर आप 144 को 4 से भाग लगाओगे शेषफल 0 ही तो मिलेगा आपको। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचा 2, यहाँ हो गया 24 और 4 छंग 24, शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ गया। और आपको बताया था अगर हमने 3 हो, इकाई अंक 3 हो या 7 हो और घात को अगर आप 4 से भाग लगा रहे हो और किसी वजह से शेषफल 0 आ रहा है, किसी वजह से शेषफल 0 आ रहा है, इकाई अंक हो जाएगा 1, इकाई अंक 1। माइनस का सिंबल लग रहा है तुम भी लगा दो। 5 का तो भैया आपको पता ही है क्या जाएगा, 5 ही जाएगा, घात कुछ भी हो। 1 का भी आपको पता है 1 ही जाएगा, सिंबल उससे पहले माइनस का, प्लस 6 का भी आपको पता ही है कुछ भी हो 6 ही जाएगा, घात कुछ भी हो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ लिखा है 0 1 0 156, याद कर सकते हो 0 156 घात कुछ भी हो। इकाई के अंक है भैया ये, इकाई के अंक है, या फिर ये दे भी सकता है, संख्या भी दे सकता है, या फिर इकाई के अंक भी हो सकते हैं। इससे पहले और भी तो कुछ अंक हो सकते हैं। तो देखो कर लिया भैया ये हमने, ये तो भैया हमने कर लिया, बस कर लो जोड़ घटाव और क्या। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, और माइनस का माइनस प्लस माइनस, आंसर कायम आएगा प्लस में, क्यों? प्लस की संख्या बढ़ी है। इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1, 172 का ए, 172 का जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए। लगाओ, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 इधर देख लेते हैं, 173। इसमें बोला है 192 की पावर 102 है, 192 की जो पावर है ना वो 102 है, और आगे बोला है प्लस में 193 की पावर 103 है, 193 की जो पावर है ना वो 103 है। सही है। 192 की जो पावर 102 है प्लस में 193 की पावर 103 है, यही तो दिया है क्वेश्चन में। ये दिया है, बस इकाई अंक बता दो भैया, इकाई अंक बता दो। तो देखो 2 का तो नियम आपको बताया था, कहाँ गया भाई 2, ये है। 4 से भाग लगाओ घात को, 4 दूनी 8, 2 22 हो गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 सर घात बची 2, इकाई अंक 2, यानी कि 2 की घात 2 प्लस में 3 का भी हो गया, बस घात को 4 से भाग लगाओ। इसमें इकाई अंक 3 बचेगा, इसमें जो है शेषफल 3 बचेगा, इसमें जो है शेषफल 2 बचा, इसमें 3 बचेगा। क्यों? 102 है, 103 है, इसमें 2 बचा तो इसमें 3 बचेगा। क्यों? 1 ज़्यादा है इससे, पर फिर भी 4 से भाग लगाओ। इकाई अंक से मतलब लिख लिया, 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 23 हो गया इस जगह, और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, शेषफल बच गया 3। इसका हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और 3 का घन 27, 3 का घन 27। क्या सर हम 27 में 4 जोड़ दें? तो वही 27 में 4 जोड़ लो, या फिर इकाई अंक की बात चल रही है 7 में 4 जोड़ दो, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 ही तो, 7 4 11। तो इकाई अंक देख लो भैया, इकाई अंक कितना हो गया 1, इकाई अंक जो होगा ना वो हो जाएगा आपका 1। देखिए जरा ऑप्शन नंबर कौन से में, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, 174। क्या बात बोली गई है इसमें? 194 है, 194 है, और उसकी पावर जो है ना 102 है, उसकी पावर 102 है। किसकी? 194 की, और प्लस में 294 है, उसकी पावर इससे एक ज़्यादा यानी कि 103 है।
यो भी इसी प्रकार का, और क्या यो भी इसी प्रकार का ही तो है। 93, 103, 194 की पावर 102 प्लस में 294 की पावर 300, 103। बताओ इकाई अंक 4 है भैया, और हमने बताया था इकाई अंक 4 ही तो है इसमें, इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक 4, इसका भी 4। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो सर काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? तो देखो अब 4 की पावर 102 है, यानी कि 102 सम संख्या, 102 सम संख्या है, और हमने बताया था जब 4 की पावर सम हो, जब 4 की पावर सम हो तो उसका इकाई अंक जो आएगा ना वो आएगा 6, इकाई अंक जो आएगा ना वो आएगा 6। सर इसे जो सोल्व कर दिया हमने सारे को, तो हमें इकाई अंक तो मिल गया 6। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का सिंबल है, तुम भी लगा दो, हम भी लगा दें, लगा दिया। और 4 की पावर, अब देखो जो विषम है 103 विषम संख्या है, और हमने बताया था 4 की पावर जब विषम संख्या हो इकाई अंक आएगा 4, और हमें पता है, तुम्हें पता है, इसका इकाई अंक जो बनने वाला है वो बनने वाला है 0। 6 और 4 10, 10 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इकाई अंक देख लो क्या है 0, इकाई अंक है 0। ऑप्शन नंबर देख लो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।